हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो ये आज हमारा सीजीएल के टारगेट्स का 42 डेज़ है। तो हमें देखना है ये 42 डेज़ यानी कि 16 मई के लिए टारगेट है। तो आप लोगों को 16 मई में क्या क्या टारगेट्स कंप्लीट करना है। बाकी देखो वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में भी मिल जाएगी और नाइट में, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को कोई वो नहीं होना चाहिए कि वीडियो हमें नाइट में मिल रही है मॉर्निंग में, क्योंकि वीडियो अपलोड हो जाएगी जैसे ही मुझे जब भी टाइम मिलता है मैं आप लोगों को अपलोड करा देती हूँ। क्योंकि अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, इसलिए कभी नाइट में लेट हो जाती है थोड़ा, बट 8 बजे से लेट नहीं होगी, मैक्सिमम से मैक्सिमम 8:15, ठीक है। तो अगर आपको नाइट में अपलोड हो जाती है तो वो ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, ये हमारा 16 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आपका टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आप लोगों का आज 3rd डे है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी थ्योरी को कंप्लीट कीजिएगा। सेकेंड चीज़, आप लोगों को 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के, ठीक है। तो आप लोगों के पास बुक होनी ज़रूरी है, क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम है, देखो इतना सिंपल से नहीं निकलेगा। तो सीजीएल के लिए आप लोगों के पास या तो गगन प्रताप सर की कोई बुक हो जो कॉन्सेप्ट किंग करके आती है, ठीक है, या फिर आप लोगों के पास राकेश यादव सर की कोई बुक हो। बस मेन चीज़ ये है, पिनाकल की हो, एसएससी की हो, किसी की भी हो। एसएससी की ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उसमें आप लोगों को टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर लगती है मुझे बाकी और बुक से, ठीक है। तो आप लोगों के पास कोई बुक अगर नहीं है तो उसे परचेज़ कर लेना। बाकी अगर आप लोगों के पास बुक है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अपने बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यानी कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 50+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं टाइम एंड वर्क वाले, ठीक है। इजी से हो गए स्टार्टिंग में, वो अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आप पिनाकल वाली से करते हो तो वहाँ पर आप लोगों को टाइप वाइज मिल जाएंगे, तो वहाँ से 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट कर लेने हैं, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में देखो सीटिंग अरेंजमेंट वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज लोगों का आपका 5 डेज़ है, ठीक है। तो 5 डेज़ में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और ये बुक से करने हैं, ठीक है। जिनकी लैंग्वेज थोड़ी लेंथी होती है उनका क्या करना है, आप लोगों को उन वाले क्वेश्चनों को ज़्यादा अच्छे से रीड करना है और कोशिश ये कीजिएगा कि वे सभी क्वेश्चन आप सोल्व करो। ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बड़ी है, डिफ़िकल्ट सी है, समझ में नहीं आ रही है तो क्वेश्चन स्किप कर दोगे। स्किप नहीं करना है उसको, अगर आप चाहो तो सेव करके रख सकते हो। अगर आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपने क्वेश्चन को सेंड कर सकते हो। जैसे ही मैं फ्री होती हूँ आप लोगों के डाउट शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना है। और सिटिंग अरेंजमेंट में जो आप लोगों का ये 5 डेज़ का टारगेट है, यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तो 70+ क्वेश्चन आप लोगों को अटैम्प्ट करने हैं। अच्छे से अटैम्प्ट करना, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने डाउट्स भेज सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में देखो वोकैब में क्या करना है, वोकैब में आप लोगों को एंटोनिम्स करने हैं और ईडियम्स करने हैं। एंटोनिम्स कितने करने हैं, 51 से 80, यानी कि नेक्स्ट 30 एंटोनिम्स करने हैं और नेक्स्ट 30 ही आप लोगों को ईडियम्स करने हैं। थ्योरी में क्या करना है, थ्योरी में आप लोगों का एडवर्ब वाला चैप्टर चल रहा था, जिसके आप लोगों के 4 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो आज आप लोगों को रिवीजन करना है और साथ के साथ जो वॉल्यूम फर्स्ट वाली बुक में पीछे एक्सरसाइज दी होती है, ये फिर आप कॉमन ऑफ मिरर वाली बुक यूज़ करते हो, वहाँ पे जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होते हैं 50+, उन क्वेश्चनों में जो भी रॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों से हुए हैं उनको दोबारा से रीड करना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये हमें नोट्स बनाने की ज़रूरत है, इनके कुछ पॉइंट्स है जो हमें नोट डाउन करने हैं, तो उनको नोट कर लेना, ठीक है। रीडिंग में क्या करना है, रीडिंग में जिसकी बेसिक सी रीडिंग है, मतलब उसको इंग्लिश में अच्छी खासी समझ है, उसको इंग्लिश पढ़ने में अच्छा लगता है, इंग्लिश के आधे से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग पता है, मतलब एक थ्योरेटिकल पढ़ के वो समझ जाता है, तो उसको एक पेज रीड करना है, कोई भी आर्टिकल्स न्यूज़पेपर वगैरह से या फिर किसी भी चीज़ से कोई भी बुक का कोई भी पेज रीड कर सकते हो। सेकंड, जो बच्चे ज़्यादा वीक हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उन्हें क्या करना है, उन्हें इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीड करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको PQRS सारी चीज़ें मिल जाती है। उस मतलब 1 घंटे में आप लोग सारी चीज़ें कवर कर लोगे, ठीक है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, किसी को लिंक नहीं मिल रहा है, तो वो टेलीग्राम ग्रुप पे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स भेज देना, मैं आप लोगों को इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। GS में बात कर लेते हैं, GS और स्टैटिक। GS में क्या करना है, हिस्ट्री चल रही थी हमारी, जिसमें रिवीजन चल रहा था, तो अभी आपको हिस्ट्री का रिवीजन करना है और उसके साथ साथ PYQ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो आप लोगों का आज 10 डेज़ है, तो अच्छे से अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मंडे से आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँ। जैसे अभी आप लोगों की मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हुई है, तो मॉडर्न हिस्ट्री मैं मंडे से स्टार्ट करूँ, ठीक है। स्टैटिक GS में आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। जितने भी मैंने आपके 5 से 6 टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं, मैक्सिमम से ज़्यादा ही होंगे 5 से 6 टॉपिक्स, तो उनमें से 2 से 3 टॉपिक कोई भी उठा लेना और उसका आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है। क्योंकि स्टैटिक GS में रिवीजन करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साथ के साथ PYQ क्वेश्चनों को भी रीड करना है, ठीक है। तो आप लोगों को स्टैटिक GS का रिवीजन करना है। कितने दिन करना है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 डेज़ करना है, ठीक है। तो स्टैटिक GS का रिवीजन हो गया और हिस्ट्री का रिवीजन हो गया।
तो देखो ये 16 मई के लिए टारगेट था। 16 मई में आप लोगों को मैथ्स में क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों का डिस्काउंट वाला चैप्टर था उसको कंप्लीट करना है। सॉरी डिस्काउंट नहीं, टाइम एंड वर्क वाला, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर था तो उसको कंप्लीट करना है। रीजनिंग में आप लोगों को सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करने हैं। जीएस में क्या करना है, जीएस में आप लोगों को हिस्ट्री रिवाइज करनी है और स्टैटिक जीएस में आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये सारे आपके टॉपिक्स हो गए। एक बार टाइम टेबल पे बात कर लेते हैं। टाइम टेबल में क्या करना है, इंग्लिश आप लोगों को 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और स्टैटिक जीके जो है वो 3 घंटे पढ़नी है। अब अगर आप लोगों के पास इन 10 आवर्स से एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो आप लोग जो अभी आपका वीक सब्जेक्ट है या फिर आपको रिवीजन की नीड है या फिर आपको टेबल्स वगैरह रीड करने हैं, स्क्वायर्स वगैरह रीड करने हैं, तो उनका भी रिवीजन करते रहना बीच बीच में। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार टेबल्स रीड कर लिए तो आप उसके बाद टेबल्स को दोबारा से रीड नहीं करोगे। जितना टाइम मिल जाए उतना ज़्यादा अपने रिवीजन पे फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन स्पीड भी अपनी अच्छी करनी है। ठीक है, कैलकुलेशन स्पीड के लिए भी अभी जब हमारे 70 डेज़ हो जाएंगे तो मैं कैलकुलेशन स्पीड के लिए भी एक बुक बताऊँगी, उसको परचेस कर लेना, उससे काफ़ी अच्छी आप लोगों की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है SSC जनरल विद आयुषी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप यूट्यूब पे भी भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको यहाँ पे PDF वगैरह मिल जाती है, थोड़ा अपडेट वगैरह मिल जाता है, जैसे वीडियो वगैरह कब आ रही है, फिर क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। तो अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा कंसिस्टेंसी के साथ, और अगर कोई भी डाउट्स रहता है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।